सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 7 बजने हैं और सुबह सुबह मेरी तैयारी हो चुकी है ऊखीमठ जाने की। बताता हूँ आपको ऊखीमठ क्यों जा रहा हूँ, तो चलिए आपको मोटो ब्लॉग के जरिए मिलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना कि मैं अभी नए वाले घर पे वार्डरोब बनवाऊँगा कमरों में और किचन में भी काम करवाऊँगा। तो एक मिस्त्री हैं हमारे ऊखीमठ के, तो मैंने उनसे परसों बात करी थी। पेंटर भाई ने उनका पता बताया था कि वो ऊखीमठ में रहते हैं, ऊखीमठ में उनका घर है और वो लकड़ी का सारा काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि उनसे संपर्क करना चाहिए। मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि मैं परसों आ जाऊँगा देखने के लिए, तो उन पर व्हीकल नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं आपको लेने आ जाऊँगा और फिर छोड़ने के लिए भी आ जाऊँगा, आप एक बार काम देखने के लिए आ जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अभी मैं ऊखीमठ जा रहा हूँ उनको लेने के लिए। और अभी ऊखीमठ मार्केट सुनसान है, धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं क्योंकि आज मैं काफ़ी सुबह आ चुका हूँ ऊखीमठ। और यहाँ पे ये जो बसें लगी रहती हैं ये यहाँ से डायरेक्ट जाती हैं रुद्रप्रयाग के लिए। और सुबह यहाँ से रोडवेज निकल गई होगी, वो यहाँ से सीधे देहरादून के लिए जाती है। वो करीब 6 बजे यहाँ से रास्ता लगती है। तो चलिए जी, मिस्त्री लोगों को काम दिखा दिया है और अब मुझे जाना है ऊखीमठ उनको छोड़ने के लिए। अब आज मुझे मार्केट नहीं जाना है बल्कि यहाँ से ऊपर करोखी वाली रोड पे जाना है। तो ये रोड ऊपर गांव के लिए जाती है जहाँ मैं पंकज की शादी में गया था एक बार। तो उस टाइम यहाँ कच्ची रोड थी, अब यहाँ पेंटिंग हो चुकी है। तो क्या गजब की लोकेशन है इस गांव की। सामने के पहाड़ दिख रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं पेंज गांव में। तो यहाँ पे है मिस्त्री लोगों की साइट और ये जो पत्थर है ये आया है हिमाचल से। हमारे यहाँ तो ऐसा पत्थर मिलता नहीं, पतला। तो मैं अभी पेंज गांव में आया था, जो मिस्त्री जिनको मैं दिखाने के लिए ले गया था काम, उनको छोड़ने के लिए, क्योंकि उनकी आजकल साइट यही है, यहीं वो काम कर रहे हैं। सामने यहाँ बर्फ़ से ढकी चोटियाँ देखो कितनी प्यारी दिखाई दे रही हैं। और गुप्तकाशी ये नीचे रह गया, मतलब कि मैं इतनी हाइट पे आ चुका हूँ। और ये जो रोड कटी हुई दिखाई दे रही है ना, यही अब मेन हाईवे होने वाला है, जो यहाँ नीचे कुंड के थोड़ा आगे मिलेगा मेन रूट पे, केदारनाथ वाले रूट पे। और यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। काफ़ी गजब का माहौल है यहाँ का। और यहाँ की इस रोड पे नई नई पेंटिंग हुई है, नई नई ये रोड बनी है। क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पूरी ऑफ रोडिंग थी, तो उस टाइम यहाँ बहुत ही ख़तरनाक रोड थी, मतलब कि बाइक ले आना हर किसी के बस की बात नहीं थी। बाकी जिस काम के लिए मेरी आज सुबह इतनी जल्दी दौड़ भाग हुई वो काम भी पूरा हो चुका है अच्छे तरीके से। और यहाँ से अब मैं आ चुका हूँ ऊखीमठ वाली रोड पे। और ये रोड जो ऊपर को जा रही है ये करोखी गांव के लिए जाती है, पेंज बनपानी होते हुए। ऊपर से देखो गुप्तकाशी कितने नीचे दिखाई दे रहा था, यहाँ से तो बिल्कुल सामने पे दिखाई दे रहा है। सोचिए मैं कितनी हाइट पे गया था अभी। अब मैं ऊखीमठ जा रहा हूँ, वहाँ से पेंटर भाई को अपने साथ बिठा के ले जाना है काम पे। ठीक है, तो ये है जी राहुल भाई। चलो भाई, तो चलिए जी, मेरे साथ राहुल भाई भी बैठ चुका है और अब सीधे चलते हैं मनसूना गिरिया। तो यहाँ पे हमने इस दुकान से पुट्टी ली थी, तो 5 कट्टे पुट्टी बच गए थे जो कि वापस करवाने थे। लोकल से लाने में फ़ायदा यही है कि सामान अगर कोई बच गया, बात करी हुई है, तो वापस हो सकता है। और हम अगर डायरेक्ट ऋषिकेश से लाते तो फिर जो बच गए सो बच गए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आवाज़ ज़रा बजाते हैं काम से। चलो जी, पहुंच चुके हैं मनसूना मार्केट में। हो ठंडा हो गया बाइक में। आज सुबह से ही मेरी काफ़ी दौड़ भाग हुई थी, लेकिन दौड़ भाग होने के बाद जो नज़ारे थे पेंज बनपानी गांव से वो काफ़ी गजब के थे। और चलो इसी बहाने उस साइड जाने का मौका भी मिला और नए नए नज़ारे आपको देखने को मिले होंगे। अभी पहुंच चुके हैं घर में। बाकी आज के दिन पे देखते हैं क्या क्या काम हो पाते हैं। और यहाँ आ रखे बहुत सारे बंदर।
इनका तो आतंक हर जगह है भाई। पापा जी ने मुझे नए वाले घर पे रोटी लेके आना था, लेकिन अब मुझे ही जाना पड़ेगा मनसुना मार्केट, क्योंकि पापा जी को वहाँ पे कुछ काम है। तो आज मैंने नाश्ता कराया है 11:30 बजे। सुबह से इतनी दौड़ भाग हो रही है और पेंटर भाई लगा हुआ है खिड़की दरवाज़ों पे पेंट करने पे। अब बारीक काम है तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा ही। अभी 1-2 दिन का काम और है। तो अभी मैं घर के थोड़ा सामने पे आया हूँ, यहाँ से सामने के नज़ारों को एंजॉय कर रहा हूँ और यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जुटानी है घर बनाने के बारे में, तो इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है खुद के पास, उस हिसाब से हम काम करवा पाएंगे। तो करीब 1 घंटे धूप पे बैठने के बाद अब मैं तैयारी करता हूँ घर जाने की। सुबह से ठंडा लग गया था तो धूप पे बैठने के बाद थोड़ा एनर्जी आ गई है। अब चलते हैं घर की ओर और फिर आएंगे शाम को वापसी। अभी दिन का टाइम है तो माँ यहाँ पे घास ले आई थी जो सुबह को, इसको अब गौशाला तक पहुँचाते हैं। घर में बर्तनों पे पानी ख़त्म हो चुका है तो धारे से पानी भी ले आते हैं। बाकी थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। अभी दिन का टाइम है, धूप देखो कहाँ चली गई, इस पहाड़ी के पीछे चली जाती है धूप। फाइनली पहुंच चुका हूं घर में और पूरे दिन भर की दौड़ भाग के बाद मैं अभी राहुल को छोड़ने गया था उखीमाट, वहां से पेंट का कुछ सामान ले आया और फिर से दौड़ भाग इधर उधर जो भी है। और अब पहुंचा हूं घर में। 6:15 हो रहे हैं लेकिन अंधेरा हो गया है। शायद किसी की शादी है और गाड़ी में चिल्ला रहे छोटे बच्चे।